हेलो दोस्तों, मैं शलन सिंह कर्ण एक बार फिर से आप सभी लोगों का एसके एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहां पर स्मृति और विस्मृति से संबंधित जो हमारा चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया हुआ था। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है स्पेशली मैंने विस्मृति को लेकर विस्मरण को लेकर के बनाया हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर विस्मृति के जो सिद्धांत और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम करेंगे यहाँ पर अध्ययन। पर उससे पहले आप सभी को जैसे कि ज्ञात है कि मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और दोस्तों, अनअकैडमी पर मेरे जो 100 से अधिक जो वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हों तो उन वीडियो को आप अवश्य देखें। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर मेरा नाम शलन सिंह कर्ण के नाम से आप सर्च करें और जो भी मेरे वीडियो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे जो वीडियो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। तो अब आइए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं हमारे इस चैप्टर का अध्ययन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, विस्मृति। दोस्तों, विस्मृति के अंतर्गत सबसे पहले तो हम इसकी जो परिभाषा है उसको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, विस्मृति हम किसको कहते हैं? जब हम किसी विषय वस्तु के अधिगम के बाद एक समय अंतराल के बाद पुनः स्मरण करने का प्रयास करते हैं और पुनः स्मरण करने में असफल रहते हैं तो इसे विस्मृति कहा जाता है। दोस्तों, विस्मरण से आप यहाँ पर जो शब्दार्थ लगाएंगे कि किसी भी विषय वस्तु को आपने पहले अधिगमित कर लिया है, किसी विषय वस्तु को आपने याद कर लिया है, लेकिन आप उसको आवश्यकता के समय पे पुनः आप उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विस्मृति के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर विस्मृति को वॉरेन महोदय, हमारे मनोवैज्ञानिक वॉरेन के अनुसार यहाँ पर इसे परिभाषित किया गया है। तो उनकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। विस्मरण पहले की सीखी गई क्रिया का एक क्षणिक अथवा स्थायी ह्रास है। तो वॉरेन के अनुसार विस्मरण हम किसे कहेंगे कि पहले से आपने कोई क्रियाकलाप सीख लिया है और उसका क्षणिक अथवा स्थायी ह्रास हो गया है तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, विस्मृति के नाम से उसे यहाँ पर जाना जाता है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर विस्मृति के जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे विस्मृति का पहला सिद्धांत दिया है अनुप्रयोग या क्षय का सिद्धांत। दोस्तों, अनुप्रयोग या क्षय का सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे स्मृति भी घटित होती है। और यह एक प्राचीन सिद्धांत है। जो व्यक्ति सीखे गए अधिगम का उपयोग समय अंतराल में नहीं करता है तो वह इस अधिगम को यहाँ पर भूल जाता है और उसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी विषय वस्तु को आप काफ़ी समय तक याद करने के पश्चात उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हो, उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो, तो कुछ समय अंतराल के पश्चात उसकी कुछ जो बातें हैं वो हम भूल जाते हैं। और यही क्या है, हमारा अनुप्रयोग या क्षय का सिद्धांत है। जब भी किसी विषय वस्तु को काफ़ी समय हो जाता है उसको उपयोग किए हुए, तो हम उस विषय वस्तु को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षय का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, विस्मृति का जो दूसरा सिद्धांत है वो है संतनन समाकलन सिद्धांत। दोस्तों, संतनन समाकलन सिद्धांत किसने दिया था? जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मूलर और पिलजेकर ने सन 1900 में इस सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत के अनुसार जब हमारे अधिगम करने के प्रयास खत्म हो जाते हैं तब भी कुछ समय तक अधिगम द्वारा उत्पन्न जो स्नायुविक क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं और सीखने की प्रक्रिया के बाद विश्राम की अवस्था में ये जो स्मृति चिन्ह हैं ये प्रबल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने कुछ समय तक अधिगम किया, लेकिन जब आप उन क्रियाओं को बंद कर देते हैं तब भी हमारी कुछ स्नायुविक क्रियाएं चलती रहती हैं और उनके जो प्रबल चिन्ह हैं वो हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं। दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया के बाद भी जो स्मृति चिन्ह कुछ समय तक बने रहते हैं उन्हें संतुलन तथा विश्राम के कारण अधिगम के दृढ़ होने की प्रक्रिया को समाकलन यहाँ पर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया के बाद भी हमारी स्मृति में जो कुछ चिन्ह बने रहते हैं और उन्हें हम संतुलन और विश्राम के कारण अधिगम के दृढ़ होने की प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों, समाकलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा समाकलन सिद्धांत विस्मृति के संबंध में। और दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो विस्मृति का जो तीसरा सिद्धांत है उसे कहा जाता है व्यतिकरण सिद्धांत। और दोस्तों, व्यतिकरण सिद्धांत मनोवैज्ञानिक मैगास के द्वारा दिया गया था। मैगास ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना था कि यदि किसी सामग्री का अधिगम किया जाए तो उसका संचय ज्यों का त्यों यहाँ पर हो जाता है।
उसके बाद में अंतर्वेशी अधिगम होने पर भी स्मृति में संचय हो जाता है और यह दोनों संचय एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं तथा एक दूसरे के भंडारण में बाधक नहीं होते। इसे स्वतंत्र परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैग्नास ने इस सिद्धांत को दिया और इनके अनुसार यदि किसी सामग्री का अधिगम किया जाए और उसका संचय ज्यों का त्यों किया जाए तो उसके बाद अंतर्वेशी अधिगम होने पर भी स्मृति में वो संचय उसका बना रहता है। और दोनों संचय कैसे होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इस कारण से इसे स्वतंत्र परिकल्पना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों अगला जो हमारा सिद्धांत है उसे कहा गया है टुल्विंग का संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विस्मरण का मतलब यह नहीं है कि सीखे गए अधिगम के स्मृति चिन्ह आवश्यक रूप से खत्म हो गए हों। विस्मरण का अर्थ यह है कि जो प्रस्तुत संदर्भ पुनरुद्धार के समय के हैं और जो अनुभव के समय के संदर्भ में समान नहीं हैं, इनके समान न होने के कारण भंडारित अनुभव उपलब्ध नहीं हो पाते। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे द्वारा जो सीखे गए अधिगम के स्मृति चिन्ह हैं जो आवश्यक रूप से खत्म हो गए हैं, उन्हें यहाँ पर विस्मरण कहा गया है। विस्मरण का ये अर्थ नहीं होता कि आप जिस संदर्भ में जो सीखी गई विषय वस्तु उसको आप याद करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जो विषय वस्तु है और जो जिसका आप उपयोग कर रहे हो वो उन दोनों में कुछ यहाँ पर असमानता हो, जिसके कारण जो हमें पहले की जो अधिगमित की हुई विषय वस्तु वो याद नहीं आ पा रही है। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? टुल्विंग ने दिया था और इसे क्या कहा जाता है? संकेत आश्रित विस्मरण सिद्धांत। यानी कि दोनों में अगर समानता होगी, जो पहले की परिस्थितियों में और अभी की परिस्थितियों में यदि समानता होगी तो आप अधिगमित की हुई विषय वस्तु को आसानी से याद कर पाएंगे। और दोनों में अगर कुछ यहाँ पर अंतर रहा होगा तो निश्चित रूप से उसे थोड़ा सा आपको याद करने में यहाँ पर परेशानी का अनुभव होगा। दोस्तों अब हम विस्मृति से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो हमारे एमटेट सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का भी यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आपका जो चैप्टर है उसका भी आकलन हो जाएगा कि आपने इस चैप्टर में कितना कुछ अधिगमित किया। तो दोस्तों सबसे पहला जैसा कि प्रश्न आप देख पा रहे हैं, विस्मृति का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया? अब दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारे पास में, मैगास के द्वारा, स्टैनले हॉल के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो आपने अगर ध्यान से देखा है तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मैगास के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मैगास के द्वारा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा सेकेंड, विस्मरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों विस्मरण की जो अवधारणा है वो यहाँ पर किसके द्वारा दी गई थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। एक है टुल्विंग ने सन कितने में? 1880 में। दूसरा है एबिंगहॉर्स ने सन 1885 में। थर्ड है वॉटसन ने 1887 में और मैगास ने सन 1889 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड, एबिंगहॉर्स ने सन 1885 में विस्मरण की जो अवधारणा है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को स्वतंत्र परिकल्पना कहा जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है क्षय सिद्धांत को, सेकंड है आश्रित विस्मरण सिद्धांत को, थर्ड है व्यतिकरण सिद्धांत को और फोर्थ है समाकलन सिद्धांत को। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, जिसे हमने क्या कहा है यहाँ पर? व्यतिकरण सिद्धांत। क्या कहा गया है दोस्तों? व्यतिकरण सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्रमिक सीखना विधि का बदलता रूप है? इस प्रश्न का आपको यहाँ पर आंसर देना है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन में हमने पहला देखा मुक्त पुनः स्मरण विधि, सेकेंड है हमारा युग्मित सहचर विधि, थर्ड है हमारा प्रत्याभिज्ञान सीखना विधि और फोर्थ है हमारा अनुमोदन विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारे पास में क्रमिक सीखना विधि का बदलता रूप है वो है, उसे कहते हैं हम अनुमोदन विधि। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुमोदन विधि के नाम से इसे हम जानते हैं। और दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, विस्मरण पहले की सीखी गई क्रिया का क्षणिक अथवा स्थायी हिरासय, ये जो कथन है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा यहाँ पर दिया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास में, कॉलर ने दिया था या एबिंगहॉर्स ने दिया था या वॉरेन ने। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला सही होगा, वॉरेन के द्वारा यहाँ पर ये शब्द कहे गए कि विस्मरण पहले की सीखी गई क्रिया का क्षणिक अथवा स्थायी ह्रास है। तो इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। और इस प्रकार से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की MP टेट और C टेट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।